हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया था, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म हो गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे लाइन बाई लाइन देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे डंडा फौज है, ठीक है। कौन सा? डंडा फौज। डंडा फौज इसका गठन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के चमनदीव ने किया था। चमनदीव है ना, चमनदीव, चमनदीव, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीव ने किया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीव ने। एक आता है नील दर्पण। नील दर्पण एक पुस्तक है। नील दर्पण, दर्पण, नील दर्पण। दर्पण होता क्या था? शीशा होता है। नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण किसका था? नील दर्पण देखेंगे तो जो नीलहे जो किसान थे बंगाल में उन पे जो हो रही थी जो अत्याचार, उस पे लिखा गया था, ठीक है। ये बहुत बीबीआई है। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। दीनबंधु बंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र द्वारा, ठीक है। नील दर्पण, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र द्वारा। अहरार आंदोलन, तीसरा है अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन, वीडियो फ्रेश आ रहा है? आंदोलन, अहरार आंदोलन जो है, अहरार आंदोलन किसके द्वारा? मजहरुल हक द्वारा। मजहरुल, 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 मजहर उल हक, मजहर उल हक, ठीक है। ये बहुत बीबीआई है। अहरार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मजहरुल हक द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने पढ़ा था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना देखेंगे तो राजाराम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना देखेंगे तो राजाराम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजाराम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजाराम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने पढ़ा था? अगर ये पूछ दिया ब्रह्म समाज, समाज का प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर। एक प्रतिज्ञा पत्र है। किसी भी सम्मेलन में शामिल होने से पहले, किसी भी गुट में शामिल होने से पहले एक कसम मतलब प्रतिज्ञा दिलाया जाता था कि आपको क्या करना है, इस गुट का मोटिव क्या है, इसमें शामिल हो रहे हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या है। प्रतिज्ञा पत्र जो था ब्रह्म समाज में किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने किया था, ठीक है। उसके बाद देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, ये पूछ लेता है। देव समाज, देव समाज, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का स्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। ये बहुत बार पूछा है। भारत भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था, ठीक है। 1993 वाला बता दिए कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जाके स्वर्ग धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, वो बता चुके हैं, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस भी बता चुके हैं कि दीनानाथ द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस भी बता चुके हैं कि नरेंद्र गोसाई द्वारा मुखबिरी की गई थी। ये भी बता चुके हैं कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा, फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस थे, ठीक है। पहले मुसलमान कौन थे? अशफाकुल्ला खां था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, भगत सिंह ने दिया था। इसको क्या बोला जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम, शहीद, बहुत बीबीआई, शहीद आजम,
भगत सिंह को दूसरा नाम क्या है? शहीद आजम। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनका दूसरा नाम क्या है? शहीद आजम। ठीक है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। इसको ऐसी कॉपी में लिखेंगे नहीं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। तो पहला देखिए, डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसने किया था? चमनदीव ने किया था। नील दर्पण, नील दर्पण एक क्या है? नाटक है। नील दर्पण क्या है? नाटक है। नील दर्पण क्या है? नाटक है। नील दर्पण क्या है? नाटक है। इस नाटक में ऐसा बताया गया था, लिखा गया था कि जो बंगाल में जो नीलहे किसान है उस पर किस तरह अत्याचार किया जाता है। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। अहरार आंदोलन के मजहरूल हक, अहरार आंदोलन के नेता मजहरूल हक। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र कौन तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। देव से याद रखना है, देव है यहाँ पे शिव है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने, क्या बोलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है। तो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था, बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। महिलाओं ने, बहुत बड़ी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि वल्लभ भाई पटेल की कौन सा उपाधि है? तो सरदार की उपाधि है। ठीक है, सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के कहने के बाद इनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे ऊंची जो मूर्ति है इन्हीं की है। ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या? आके देखेंगे। मतलब भारत में सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की है। सरदार वल्लभ, कोलकाता गुजरात में लगा हुआ शायद स्टैचू ऑफ यूनिटी है, देखेंगे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दिया था? बारडोली की महिलाओं ने दिया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको पहली बार महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नाम के पहले महात्मा लगा दिया, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा जो उपाधि है इनको किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फ्रैंक मोरिस ने कहा था। किसने? फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। ये धोती कुर्ता, आधा बदन पे धोती पहनते थे, इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरिस ने। 3 चीज हो गया महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। नेताजी की पहली बार इनको नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। इसको याद रखना, बहुत बेबी क्वेश्चन है, हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। जैसे महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा का नाम है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो वैसे ही नेता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पहली बार किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, ठीक है। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बता दिए थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, कल ही बताए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। वीडियो फ्रेश आ रहा है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। दोनों को याद रखना। महात्मा गांधी के सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन होगा? कौन? चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण का पिता, भारत में पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को किसको कहा जाता है? मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय और किस चीज का स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन। पूछता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन। अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, ठीक है। हरिजन संघ का स्थापना कल बता दिए थे, महात्मा गांधी की। हरिजन संघ का स्थापना, हरिजन का होता हरि के जन यानी भगवान के लोग, ठीक है। तो हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है किसके नाम पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। राष्ट्रीय युवा जो दिवस है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। इसको बहुत एग्जाम पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के दिवस पे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण था। उन्हीं के नाम पे इसने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाएगा? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद करेगा। यंग बंगाल आंदोलन, विलियम डेरियोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल जो प्रेशर है आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, विलियम डेरियोजी, कौन सा? विलियम डेरिजियो, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? विलियम डेरिजियो, ठीक है। यहाँ तक याद रखना, ठीक है।
धुंधला नहीं आ रहा है वीडियो। बता दिए थे कि कल बताए थे कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक समय अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से लेके 46 तक रहे थे। अगर पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1946 में 42 उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। बहुत यही क्वेश्चन है। लोक हितवादी जैसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, कल बता दिए थे। लोक हितवादी किसको कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। लोकनायक किसे कहा जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। तो लोक हितवादी किसे कहा जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेताजी किसको कहा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस को। किसने दिया था उनको? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। तो गोपाल हरि देशमुख को किसे कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है। बिना ताज का बादशाह, बहुत यही क्वेश्चन है। बिना ताज का बादशाह ये किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है। योगुम कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? योगुम को क्या कहा जाएगा? हर्मिट ऑफ शिमला। योगुम को क्या कहा जाएगा? हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है। तो लोक हितवादी जो हो गया गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी। बिना ताज का बादशाह एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जगह पर एसएन बनर्जी भी लिखा जा आ सकता है। एस मतलब सुरेंद्र, एन मतलब नाथ। ठीक है। तो एसएन बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। बिना ताज का बादशाह किसे कहेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहेंगे? एओहुम को जो कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है। कांग्रेस का स्थापना किसके समय में किया गया था? डफरिन के समय किया गया था। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। जो भी प्रथम वाला रहता है वो वीवीआई रहता है। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसको याद रखना है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है। इसीलिए दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 3 क्वेश्चन। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बहुत वीवीआई है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, या कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो प्रथम महिला पूछे थे एनी बेसेंट, अब प्रथम भारतीय महिला पूछे थे सरोजनी नायडू। तो पहले देखेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। वीडियो प्रेस आ रहा है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, भारतीय नहीं पूछ रहा है। इस महिला को पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया था, वही क्वेश्चन है। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी किसे कहा जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष
महिला एनी बेसेंट एनी बेसेंट को कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि मुसलमानों ने पहली बार मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने यहाँ पे मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, पहली बार इलेक्शन होता है तो 1937 में इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन जब होगा तो उस समय कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ब्रिटिशर क्या कहेंगे कि आप सरकार चलाओ लेकिन सारी हमसे बिना पूछे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसके कारण कांग्रेस यहाँ पे इस्तीफा दे देती है और इसी पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 1939 में, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, अब सेलुलर जेल जो आता है यहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी। कहाँ पे? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, काला पानी की सजा नाम सुने हो? काला पानी का सजा यहीं दिया जाता। कहाँ था? अंडमान निकोबार में। कहाँ था? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का इसे मैप देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी। क्या बोलेंगे? बंगाली, क्योंकि यहाँ पे बंगाल है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं ना, अरब सागर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? अरब सागर बोलेंगे। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। तो सेलुलर जेल जो था जहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी, इसको काला पानी की सजा क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो अंडमान निकोबार था, जो चारों तरफ क्या था? पानी था। ठीक है, किसी कैदी को यहाँ पे ले आएंगे तो सेलुलर जेल था, किसी कैदी को ले आके यहाँ पे रख दिया जाता था तो कैदी कहाँ भागेगा? पानी की जगह पानी में न जाएगा। ठीक है, पानी से बाहर इतना दूर चल पैदल तैर के जा नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया काला पानी का सजा। जो यहाँ पे चल जाता था और समझो कि मरिए जाता था, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था और सब जेल था जहाँ से लोग भाग जाते थे। यहाँ पे भागेंगे तो मछली खा जाएगा। ठीक है, और जलीय जीव जो भी होते थे वो खा सकते थे। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रामाबाई ने। ठीक है, पंडितों को क्या कहता है? पंडित जितने भी जो पंडित थे वो क्या? आर्य समाजी थे। ठीक है, अपने आप को क्या बोले थे? आर्य बोले थे। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो पंडित पहले अपने आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, और आर्य महिला सभा की स्थापना कौन करेगी? पंडित रामाबाई। कौन करेगी? पंडित रामाबाई। से याद रखना है, रामाबाई, पंडित रामाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन करेगी? पंडित रामाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन करेगी? पंडित रामाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन करेगी? पंडित रामाबाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब आगे देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अब कुछ संस्थाएं हैं उसका संस्थापक देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी शुरू में बताए थे, कौन किया था? बड़ा मुश्किल स्टार्ट किए एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। एशियाटिक की स्थापना कौन करता है? विलियम जोन्स करेगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना कौन करेगा? राजाराम मोहन राय। राजा वीडियो प्रेशर है, राजा राम मोहन राय। कौन करेगा? राजाराम। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय करेगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना बता दिए राजाराम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन बता दिए विवियन टेरियोजियो, ये बता दिए। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा ये इम्पोर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करेगा? ये करेगा देवेंद्र ठाकुर। कौन करेगा? देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर।
ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र कौन बनाया था? यही देवेंद्रनाथ ठाकुर बताया था। ठीक है। बालिका विश्वविद्यालय, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय कौन? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। जो हिंदू धर्म था, यानी जो पहले जो ब्राह्मण धर्म था, ठीक है, उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो पहली बार बालिकाओं के लिए विद्यालय जो खोली, कौन खोली? ज्योतिबा फुले। पहली बार जब विद्यालय खोलती है तो इनके जो ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं, इनके चेहरे पे गोबर वोबर फेंकते हैं। ठीक है, कि हमारा ये धर्म नाश रही है। ठीक है। बालिका विश्वविद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना कौन करेगी? ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय की स्थापना कौन करेगी? ज्योतिबा फुले करेगी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन कौन? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। यही ईस्ट इंडिया, पहले क्या था? पहले क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का नाम बदल के कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। 1885 में इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कांग्रेस। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसीलिए पूछता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। और इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना नाम चेंज करके ईओ क्या बना देता है? कांग्रेस कर देता है। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किया है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इसी का नाम बदल के अब पूछ लिया कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना वीडियो प्लेस आ रहा है? एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, रनाडे, एमजी रनाडे, यही एमजी रनाडे। ठीक है। एमजी रनाडे। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करता है? एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करेगा? एमजी रनाडे करेगा। ठीक है। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन रहेंगे? एमजी रनाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, सिया दास। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन करेगा? एमजी रनाडे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का पुराना नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करेगा? एमजी रनाडे करेगा। ठीक है। सत्य शोधक समाज, बीवी क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज। ठीक है। सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज कौन? यही करेंगे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है। तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज कौन करेंगे? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन करेंगे? ज्योतिबा फुले। दोनों बहुत विवेक। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन करेंगे? ज्योतिबा फुले। हर एग्जाम में पूछा हुआ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ईओ हुम। कांग्रेस की स्थापना कौन करेगा? ईओ हुम करेगा। ठीक है। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885। कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड डॉल्फिन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? करजन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। ठीक है। उसके बाद आएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कौन करेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यो हुम हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी एक पूछता है। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल, सोफिकल, थियोसोफिकल सोसाइटी। जो कैसा आ रहा है? थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मैडम ब्लावस्की और कर्नल ओलकट,
ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल आउट, इसको याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑल्टकट, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना एओयू हो ही गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसको हुआ? फिरोज शाह मेहता। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री बता दिए हैं, ठीक है, देव समाज पहले बता दिए। बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ, ये बहुत विवेक क्वेश्चन है। बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद में कंफ्यूजन हो जाता है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य मतलब श्रेष्ठ, और सरस्वती यहाँ भगवान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती। बेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के दिवस पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद बता दिए हैं। अभिनव भारत संस्था बीडी सावरकर बता दिए। अभिनव भारत कॉलेज हिस्ट्री में बता चुके हैं कि अभिनव भारत संस्था बीडी सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बता दिए गोपाल कृष्ण गोखले, पहले बता चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की भी स्थापना बता दी है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां भी बता दिए। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, तो मिंटो द्वितीय के समय हुआ था 1906 ईस्वी में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के समय हुआ था, ठीक है। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, बहुत ही यही क्वेश्चन करेक्ट का क्वेश्चन बना हुआ है। विश्व भारती किसका? रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गदर पार्टी हम बता चुके हैं 1813 में। लाला हरदयाल सन्स फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, पहले बताए हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल करता है, ठीक है। कहाँ करेगा? सन्स फ्रांसिस्को अमेरिका में करेगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना हम बता चुके हैं, ठीक है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा का स्थापना कौन करेगा? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा का स्थापना जो फ्रेशर है, हिंदू महासभा की स्थापना कौन करेगा? मदन मोहन मालवीय करेगा। हिंदू महासभा। बेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय। वीडियो फ्रेशर है। हिंदू महासभा हो गया यहाँ से। गदर पार्टी होम रूल लीग बता चुके हैं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, पहले बाल गंगाधर तिलक पूना में करते हैं, एनी बेसेंट मद्रास में करते हैं, पहले बता चुके हैं। खिलाफत आंदोलन अली बंधु स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन नहीं बताए थे। खिलाफत आंदोलन कौन स्टार्ट करेगा? कौन करेगा? अली बंधु मतलब क्या था? भाई, दो भाई रहते हैं इसलिए इनका नाम दिया गया अली बंधु। शौकत अली और एक और का नाम कुछ और रहता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु स्टार्ट करता है। यही खिलाफत आंदोलन बाद में गांधी जी मिलते हैं और इस असहयोग आंदोलन में स्टार्ट कर दिया जाता है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्वराज पार्टी बता दिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में बता चुके स्वराज पार्टी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये चारे बता दिए 1924 में। सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, ये बता चुके हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये सारे बता दिए हैं। कौन?
भगत सिंह, जैसे सारे भगत सिंह, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापना करते हैं, ठीक है। नौजवान सभा, भगत सिंह का एक है नौजवान सभा, नौजवान सभा कौन सा स्थापना करेगा? भगत सिंह। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक कौन है? भगत सिंह है, ठीक है। नौजवान सभा की स्थापना कौन है? भगत सिंह है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसी को बोलते हैं आरएसएस। इसी को क्या बोलते हैं? आरएसएस बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, डॉक्टर हेडगेवार, इसको नाम याद रखना है, आजकल एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार, इसी को क्या बोलेंगे? आरएसएस बोलते हैं। तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु, ठीक है, 1919 में स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी मिलकर खिलाफत आंदोलन बंद करवा के और खिलाफत आंदोलन को अपने साथ ले लेंगे और क्या स्टार्ट करेंगे? असहयोग आंदोलन, ठीक है। नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान सभा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। शहीद दिवस इसी दिन शहीद दिवस मनाया। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, 23 मार्च को, एक 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की भी हत्या दिल्ली के बिरला भवन में कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय बीजेपी इसी के साथ रहती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस कौन किया था इसका स्थापना? हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कौन किया था? हेडगेवार किया था, ठीक है। उसके बाद आइए खुदाई खिदमतदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। खुदाई खिदमतदार या लाल कुर्ती दल। खुदाई खिदमतदार या लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खुदाई खिदमतदार या लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोल दीजिए यही है। खुदाई खिदमतदार और लाल कुर्ती दल दोनों के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतदार और लाल कुर्ती दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार। खुदाई खिदमतदार और लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। खान अब्दुल। हरिजन सेवक संघ बता दिए, महात्मा गांधी ने उनके बारे में बता दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक बता दिए। 1 अगस्त 1939 को सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले मन में आया था कैप्टन मोहन सिंह की। स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, कल बता दिए। आजाद हिंद सरकार भी बता दिए थे, सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। आजाद हिंद सरकार कौन बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो गया। उसके बाद हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इसके संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इनका एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का खत्म। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और इनका बुक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसका पुस्तक है ये? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, ठीक है। कितना मिनट का वीडियो हो गया बताओ? 2 मिनट के बाद।
टाइम कितना हो गया इसका? 12/5। वीडियो प्रेशर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हाँ कब हुआ था? 1885 में यो हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना यो हुम द्वारा 1885 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंग भंग आंदोलन 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो बंग भंग, ठीक है। बंगाल को भंग मत करो, बंग भंग बंगाली भाषा है। बंग भंग, बंगाल को भंग मत करो, मतलब इसको तोड़ो नहीं, ठीक है। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905। बंग भंग आंदोलन, ठीक है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में।